कुरुक्षेत्र से बहुत पहले हस्तिनापुर की राजसभा में एक ऐसा क्षण आया जब पांडवों ने जुए की चौपड़ पर कदम रखा। यह केवल पासों का खेल नहीं था, बल्कि एक निर्णायक मोड़ था जो पूरे महाकाव्य का मार्ग निर्धारित करने वाला था। श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, उनका दिमाग भविष्य तक देख सकता था, उनकी दिव्य दृष्टि समय और परिणामों को समझ सकती थी, पर वे पांडवों को सीधे रोकने के लिए नहीं आए। ऐसा इसलिए नहीं कि वे निष्क्रिय थे, बल्कि इसलिए कि वे जानते थे कि मनुष्य का स्वतंत्र कर्म ही उसे उसकी असली परीक्षा में डालता है। श्री कृष्ण को पता था कि युधिष्ठिर के भीतर एक कठिन चारित्रिक उलझन है। वह सत्य और धर्म को क्या समझता था, यह उसके स्वाभिमान और प्रतिष्ठा की लालसा से प्रभावित हो रहा था। जुए के खेल में बैठकर युधिष्ठिर ने अपने कर्तव्यों को त्याग कर अहंकार और प्रतिष्ठा को प्राथमिकता दे दी थी। यह उसकी अपनी आत्मा की परीक्षा थी। कृष्ण जानते थे कि जब तक युधिष्ठिर स्वयं अपनी सीमाओं को नहीं समझता, तब तक कोई बाहरी सलाह उसको स्थायी रूप से बदल नहीं सकती। श्री कृष्ण ने पांडवों को सीधे रोककर उनका निर्णय नहीं लिया, क्योंकि धर्म का मार्ग जब सरल होता तो वह किसी की आजादी छीनकर नहीं सिखाया जाता। वास्तविक धर्म वही है जो मनुष्य के भीतर से जागता है, जब वह अपने कर्मों का फल स्वयं भुगतता है और अपनी भूलों से सीखता है। कृष्ण ने चुप्पी इसलिए रखी क्योंकि वह चाहते थे कि पांडवों के अपने निर्णय, परिणाम और अनुभव उनके भीतर एक गहरा आत्मबोध पैदा करें, केवल बुद्धि से नहीं बल्कि अनुभव से। जब पांडवों ने हर चीज हार दी, राज्य, धन, कर्तव्य और सम्मान, तब चीरहरण की वेदना में द्रौपदी का अपमान हुआ और उसी समय कालचक्र की दिशा बदलने लगी। पांडवों ने तब समझा कि धर्म केवल शब्दों में नहीं, कर्म में नहीं, बल्कि आत्मा की सच्ची लगन में निवास करता है। श्री कृष्ण का चुप रहना उन्हें ढेर सारे परिणामों से समानता की कठिन सीख देता है, जो जीत और हार में भी स्थिर रहता है, क्योंकि यही वास्तविक स्थिर बुद्धि का अर्थ है। इसलिए कृष्ण ने पांडवों को रोकने की बजाय उन्हें उनका निर्णय करने दिया, ताकि वे स्वयं समझें कि धर्म का मार्ग सहज नहीं होता और जीवन के निर्णय में व्यक्तिगत अनुभव ही अंततः मनुष्य को सच्चाई के निकट ले जाता है। यही वह महान गहन सत्य था कि ईश्वर हस्तक्षेप नहीं करता, बल्कि मनुष्य को उसके कर्म का दाता बनकर स्वयं उसके सामने उसके विकल्प रखता है, ताकि हर व्यक्ति अपने कर्मों की स्वतंत्रता का अर्थ स्वयं समझ सके और वास्तविक धर्म का अनुभव प्राप्त कर सके।